समय है रास्ता ढूंढने का, एक ऐसा रास्ता जो तुझे तेरा कर्तव्य भी निभाने दे और तेरी इच्छाओं को भी पूरा होने दे। आप ठीक कहती हैं मदनी के। पिताजी के लौटते ही मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। उनसे कुछ ना छुपाना मेरा कर्तव्य है ना? मेरी सच्चाई से प्रसन्न होकर वो मेरी इच्छाओं का मान रखेंगे। वैसे भी शिव और पिताजी की संधि होने ही वाली। पिताजी ने स्वयं शिव को महामंडल की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। सब ठीक हो जाए, है ना मदनी के? सब ठीक हो जाएगा। अमात्य, आपके आगमन का अर्थ तो ये हुआ कि प्रजापति दक्ष भी शीघ्र पधारने वाले हैं। जी, प्रजापति को थोड़ा समय और लगेगा। क्यों? जी, कुछ कार्य शेष है। सब ठीक है ना? प्रजापति के रहते सब कुछ अच्छा ही होता है। प्रजापति ने ये पत्र भेजा है। जी, प्रजापति का आदेश है कि पत्र केवल देवी सती को ही मिले। सती? जी मां। ये तुम्हारे पिताश्री की ओर से। मेरे लिए? तुम पढ़ लो। पुत्री, ये कोई भेद नहीं कि मेरी सभी पुत्रियों में तुम मुझे सबसे प्रिय हो। लेकिन जब किसी प्रियजन को कोई बाहरी शक्ति कष्ट पहुंचाने की मंशा रखती हो तो उसे मौन रखकर कैसे स्वीकार किया जाए? उसी प्रकार शिव और उसके समर्थक तुम्हें प्रभावित कर मुझसे दूर करने का जो प्रयास करने लगे थे, मैं उसे स्वीकार कैसे करता? मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता होने का दायित्व प्रजापति के दायित्व से कहीं अधिक महत्व रखता है मेरे लिए, और इसी दायित्व के निर्वाह के लिए मैं कोई भी सीमा पार करने को तैयार हूं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं कोई भी नियम स्थापित कर सकता हूं और कोई भी नियम तोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें कोई आंच नहीं आने दूंगा पुत्री। इसी कारण मैंने महामंडल की यह बैठक बुलाई थी, ताकि मैं उस अघोरी को ऐसा पाठ पढ़ा सकूं जो वो भूलना भी चाहे तो भूल ना सके। हाँ पुत्री, मैंने शिव को श्राप देकर उससे भगवान का स्थान ही छीन लिया है। क्या हुआ सती? क्या हो गया? क्या लिखा है प्रजापति ने? वो घृणा करते हैं शिव से, घृणा करते हैं वो। ये क्या कर दिया प्रजापति ने? शिव को श्राप? ये श्राप उन्होंने शिव को नहीं, मुझे दिया है। उन्होंने केवल शिव से उनका ईश्वरत्व नहीं छीना, मुझसे मेरा प्रेम छीना है, मेरा सुख छीना है।
मत रो सती, मत रो, मत रो। कभी कभी माता पिता जो बातें अपनी संतान की हित के लिए करते हैं वही उनके दुर्भाग्य का कारण बन जाती है। पहले ही पिताजी से मन की बात कहना दूभर था, परंतु अब तो असंभव लगता है। क्या कहूंगी उनसे कि जिस पुत्री के हित के लिए वो इतना बड़ा कार्य कर बैठे हैं, उसी ने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। जिस पुत्री से वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वो उन्हीं के सबसे बड़े शत्रु से प्रेम कर बैठी है। जिसका नाम मिटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था, उनकी पुत्री उसी नाम के सहारे अपने जीवन बिताने का निर्णय ले चुकी है। मैंने उन्हें दिया हर वचन तोड़ दिया है, हर मर्यादा का उल्लंघन किया है। मदनी के वो बहुत निराश होंगे, बहुत दुखी होंगे। वो मेरी व्यथा कभी नहीं समझेंगे। आशा की एक छोटी सी किरण दिखी थी, परंतु अब अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। मैं क्या करूं मदनी के, मैं क्या करूं? पिताजी को दुख पहुंचाकर मैं जी नहीं सकती, और शिव को पाए बिना, उन्हें पाए बिना मर जाऊंगी मैं। जब देवी सती आपसे मिलने आई तो आप स्वयं भी उनसे मिलने गए, परंतु उनसे मिलते ही आपने उन्हें लौट जाने के लिए कहा। क्यों प्रभु? क्योंकि यह संभव नहीं है देवर्षि। मुझ में सब कुछ निहित है। समय, युग, परिवर्तन, मैं इन सबसे परे हूं। ये सब मेरे अधीन है। किंतु सती का जन्म एक मानव शरीर में हुआ, और 5 तत्वों से बने मानव शरीर की आयु, स्मृति और अनुभूति, इन सब की एक सीमा है। जिस दिन सती स्मृति से जाग जाएगी, उसे इस शरीर का त्याग करना ही होगा। ये तो मैं भी समझ रहा हूं प्रभु, परंतु जो समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि सब कुछ जानते हुए प्रथमतः जब सती ने आपको बुलाया तब आप क्यों गए? देवर्षि नारद, मुझे सती के हर आह्वान पर जाना ही होगा, क्योंकि सत्य तो यही है कि मैं उससे अलग न लगूं। किंतु सत्य यह भी है कि मैं कभी उसे अपने आप से जोड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो यही है कि मैं उससे अलग न लगूं।